Hello everyone, my name is Chandrima Atri and I have secured rank 72 in this year's examination. तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं पानीपत शहर से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा स्टेट में, और ये मेरा चौथा प्रयास था इस परीक्षा में। मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत यूनिक रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी आप सबको। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने बीएससी की थी फ़िज़िकल साइंसेज़ में। उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, और 2018 में मैंने कैंपस लॉ सेंटर से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। तो मैंने अपना पहला प्रयास दिया था 2016 में, जो कि मेरे कॉलेज के ग्रेजुएशन के 1 साल बाद था। उस वक्त मैं अपने लॉ के फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, तो साथ में कॉलेज की भी पढ़ाई चल रही थी और साथ में प्रिपरेशन भी चल रही थी। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मैनेज करना, पर फिर भी मुझे अटेम्प्ट देना था तो मैंने दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखा, और मैंने मेंस लिखा था लॉ ऑप्शनल के साथ, क्योंकि उस वक्त मैं लॉ पढ़ भी रही थी, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ईजी होगा दोनों को मैनेज करना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने मेंस की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही मेंस का सिलेबस देखा था कि मेंस में आता क्या है, तो वो एक मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अपनी नहीं रखी थी। फिर मेरे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया 2 अटेम्प्ट्स में लगातार, जिसकी वजह से थोड़ा सेटबैक लगा, थोड़ा डीमोटिवेशन भी आया कि 2 बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा लगता है सबको। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। तो उसमें ये कमी रह गई थी कि मेरा जो फोकस था वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, क्योंकि फ़र्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर के बाद मेरा जो मेंटल एटीट्यूड था वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन की तरफ और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की तरफ चला गया था। For UPSC CSE aspirants, I have a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE batches, which will be starting from the 25th of January. These batches are in 6 months, 1 year and 2 years, and the batches will be completing your UPSC preparation. The 25th January batches will offer you a complete GS syllabus with 500 plus hours of live classes, free PDF study material, a structured schedule, and a doubt clearing session from Unacademy's top educators. Batches will be conducted in bilingual, that is Hindi plus English, Hindi language and the English language. So what are you waiting for? Enroll now for the 25th January batches. To enroll in the batches, you can click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, and as per your preparation, select your batch. To get an instant 10% off, use the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. तो उससे फिर मेरे सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में भी मुझे भुगतना पड़ा। तो इसलिए इसमें मेंटल एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको एक बहुत ही फोकस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। बट जब 2018 में मेरा लॉ की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, उसके बाद मेरे पास एक पूरा गैप ईयर था 2019 के अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और क्योंकि मेरे पास 2 साल का गैप हो गया था प्री क्लियर होने की ना क्लियर होने की वजह से, तो मैंने अपना ऑप्शनल भी सोचा कि इसको मैं एक ऐसा ऑप्शनल लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा स्कोरिंग एबिलिटी लगती है, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लाई करता है और जहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से मैंने अपना ऑप्शनल लॉ से पॉलिटिकल साइंस एंड IR चेंज कर लिया था। और फिर 2019 के अटेम्प्ट में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था मेंस का PSIR के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस लॉ के साथ था। तो इसमें मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रखी स्टार्टिंग से, और मैंने PSIR की आंसर राइटिंग भी बहुत पहले से की, और मैंने जब अच्छे से फोकस्ड होके एक पूरा साल इस प्रिपरेशन को दिया तो फाइनली 4th अटेम्प्ट में मेरी 72 रैंक आ गई। तो ये जर्नी मैंने आप सबको इसलिए बताई है ताकि आपको ये पता चले कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, और उन मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करोगे, अगर आप टॉपर्स की मिस्टेक्स से सीख के अपनी प्रिपरेशन में उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप जल्दी सक्सेस पा सकते हो इस एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इन द सेंस कि इसे हवा नहीं बनाना चाहिए, इसे ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग विच ओनली ब्रिलियंट पीपल कैन do, or which is very beyond your level of capability. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Ordinary people like me, you, anyone can clear this exam with focus, discipline, a little bit of planning and a very good preparation. All that is needed to clear this examination is your good preparation.
तो उस प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए स्टार्टिंग से ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं बोलूँगी माइंडसेट है। माइंडसेट कैसा? एक पॉजिटिव माइंडसेट जिसमें कि आप फेलियर को उतना पर्सनली ना लें, आप फेलियर से कुछ सीखें और आप अगले अटेम्प्ट में और अच्छे से तैयारी करके अपना दें। सेकेंड इसमें है कि जो प्रोसेस है पूरा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करें। इसको एक बर्डन की तरह ना लें, इसको हर प्रोसेस को एक एन्जॉयमेंट की तरह करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और फिर आप इसमें इतना हताश भी नहीं होंगे, आप कुछ सीखते रहेंगे पूरी जर्नी में। तो सेकेंड एक ये है। उसके बाद डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं है प्रिपरेशन में, अगर आप एक हफ़्ते पढ़ रहे हैं फिर दूसरे हफ्ते आप पूरा अपने हफ्ता गैप ले लिया, तो उससे क्या है कि वो जो पहले हफ्ते की पढ़ाई थी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो उसको एक कंसिस्टेंट अप्रोच में रखें, चाहे डेली 6 to 7 आवर्स ही पढ़े, ज़्यादा ना पढ़े। मैंने ये नहीं कह रही कि 12 to 13 आवर्स आप देंगे, बट आप थोड़ा टाइम देंगे, हर दिन देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू गिविंग 14-15 आवर्स फॉर 3 days and then not studying at all for the next 5-6 days. So that is not the way to do in this examination. The other thing is that you can employ certain hobbies or certain activities as your refreshment zones, such as for me it was meditation or listening to music or going out with friends. So keep these activities in your schedule because these are very important, because if you keep studying then ऐसा point भी आता है कि you feel frustrated that now I need some outlet to to go out. So keep those activities in your preparation and don't sacrifice everything for the examination. The other thing is that support system. So your support system should be very concrete and it should be it should be people who support you and who believe in you and who are your true and genuine friends. So that is very important because बीच में अगर आपको कभी भी डिप्रेसिंग लग रहा है तो आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके और कोई पीयर ग्रुप हो गया, तो वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रेपरेशन में हेल्प करें। आप वो नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए। और ऐसा ही आपकी कंपनी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बाहर जाके प्रिपेयर करते हैं या ग्रुप्स में प्रिपेयर करते हैं, तो जो आपका क्लोज ग्रुप है जिनके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सीरियस कैंडिडेट्स होने चाहिए, वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करने चाहिए जितना कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो। तो हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम एंड अ गुड पीयर ग्रुप इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। देन दी अदर थिंग इज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है। फिर अगर आप सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी आपका मेंटल जो स्पेस है दैट इज़ लिमिटेड, सो यू कैन नॉट गिव योर एनर्जी एंड योर माइंड स्पेस टू एवरीथिंग अराउंड you, so you need to be very limited. For UPSC CSE aspirants, I have a good news. Unacademy has brought new UPSC CSE batches, which will be starting from the 25th of January. These batches are in 6 months, 1 year and 2 years, and the batches will be completing your UPSC preparation. The 25th January batches will offer you a complete GS syllabus with 500 plus hours of live classes, free PDF study material, a structured schedule and a doubt clearing session from Unacademy's top educators. Batches will be conducted in bilingual, that is Hindi plus English, Hindi language and the English language. So what are you waiting for? Enroll now for the 25th January batches. To enroll in the batches, you can click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app and as per your preparation, select your batch. To get an instant 10% off, use the code DKT10. Don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. उसमें आप जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक आप दूर रह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मेरे केस में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो भी ऐप्स थी उनसे दूर ही रहती थी, अपने फ़ोन को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज़ करती थी और जो स्टडी का टाइम होता था उसमें मैं सिर्फ स्टडी करती थी, फ़ोन को साइड रख देती थी। तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर एंड में जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है वो है पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीफ, क्योंकि अगर आप खुद में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी और कहेगा कि मैं विश्वास करती हूँ तुम में या करता हूँ, तो दैट विल नॉट हेल्प यू। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ ऑन योर ओन, बिकॉज देन दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन एवरी फेलियर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड देन इम्प्रूव मोर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट और इन द नेक्स्ट cycle. So my only message to all the aspirants would be that
This exam is not difficult at all. It is not impossible. It is very much doable. It's all in the mind. So if you are thinking that you can do this thing, you can do it. And if you think you cannot do it, you cannot do it. So believe in yourself, have a positive mindset, be focused and consistent, and be surrounded with positive people and positive energy. So that is my message, and all the very best. And I think anyone can do this, anyone can crack this examination easily. My best wishes to all of you. Thank you so much.